आप अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं और जो आपने नोटिस डाली थी प्रेस विज्ञापन के लिए, तो क्या है समस्या, किस मुद्दे पर लेकर आज प्रेस विज्ञापन? देखिए, जैसा कि आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, सड़क से लेकर संसद तक, आप लोग कोई अनदेखी नहीं होंगे, सभी को जानकारी होगी इस बारे में कि जो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, जो उन्होंने बाबा साहब को लेके अभद्र टिप्पणी की है, तो उसी को लेकर के आज हमारी प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आगे हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, आगे की रणनीति क्या होगी जिला हरदोई की टीम आर्मी की टीम की। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अमित शाह ने बोला कि अम्बेडकर 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 का नाम एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लिया गया होता लेते तो इन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, आप अपने पद से इस्तीफा दे दो और आप भगवान का नाम जपो। जो भी आपको करना है, घंटा बजाना घंटा बजाओ, माथा पटकना माथा पटको। आज आपको पास पोजीशन है, पावर है, आप इस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हैं। आप भारत देश के गृह मंत्री हैं और जो संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, जिनके संविधान की बदौलत आज आप संसद में गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। और इस चीज़ का भीम आर्मी सहित पूरा बहुजन समाज विरोध करता है। आज आप देख रहे होंगे सड़कों पे भी लोग दिख रहे होंगे आपको, और संसद में भी आपको लोग दिख रहे होंगे जो इनके विरोध में बोल रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि अभी मैंने देखा कि एक मामला चल रहा है ट्रेड में, जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं कि पुतले फूंक देते हैं, उन पर मुकदमे लिख दिए जाते हैं। ये पुलिस प्रशासन भी लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, उससे आपका क्या? देखिए, बात यह है, आप भली भांति जान सकते हैं कि पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष का होता है हमेशा। अगर यही आप देखते होंगे कि अगर हमारे समाज का, बहुजन समाज का एक भी व्यक्ति किसी भी भगवान के खिलाफ जरा सी पोस्ट लिख दे, 2 शब्द लिख दे, तो उसको तुरंत उठा के जेल में भेज दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से, हाई कोर्ट न्यायालय से, या जो भी न्यायालय हैं अपने, उनसे मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या इस देश में तांत्रिक व्यवस्था जो है वो ख़त्म हो चुकी है? यहाँ पे एक जब गरीब आदमी, एक बहुजन समाज का कोई गरीब बेटा अगर 2 शब्द बोल देता है तो उसे तुरंत जेल में ठूंस दिया जाता है, तुरंत उसके खिलाफ FIR लिख दी जाती है। लेकिन एक वो तो चलो अनपढ़ होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन आप एक गृह मंत्री हैं भारत देश के और आप इस तरीके की भाषा का यूज कर रहे हैं, और फिर भी ना ही उन्हें इतनी शर्म नहीं आती। अगर आप इतना गलत कार्य कर रहे हैं, इतने गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं बाबा साहब के लिए, जिनकी बदौलत आप वहाँ पे आज बैठे हैं, फिर भी आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। इन्हें तो इस पद से अपने इस्तीफा दे देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजना चाहिए। और अभी मैंने देखा कि एक जो कौशल किशोर हैं बीकेटी विधानसभा लखनऊ के, उन्होंने भी एक अपना जो है मुहिम चलाया कि जो अमित शाह ने बोला है वो बिल्कुल जो है कि राइट बोला है, इसमें कांग्रेस की चाल है। वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया है, इस पर क्या आपके संदेश? अगर वीडियो को एडिट किया गया है, उनके पास ओरिजिनल वीडियो हो कौशल किशोर जी के पास, तो वो जारी कर देना, सब साफ हो जाएगा। और मैं तो भाई देखिए, राजनीति है ये, आप अगर कुछ गलत बोलेंगे उसका फ़ायदा तो दूसरे उठाएंगे ही, क्यों ना उठाएं? आप भी तो किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या आप भी हरदोई में प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 27 तारीख को। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसैलाब आपको दिखेगा, जिसका अगर कोई भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे बहुजन साथियों के साथ में अगर कोई भी प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा अभद्रता की जाती है, तो हम लोग सड़कों पे भी उतर सकते हैं। और एक लास्ट सवाल ये है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जितनी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बाद भी आपके समाज पर जो है अत्याचार हो रहा, मर्डर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस
उन मर्डर को जो एक सेल्फ हत्या के रूप में मोड़ देती है, कहती है कि खुदकुशी किए हैं, ये हत्या नहीं है। देखिए, अभी जो भी हमारे संज्ञान में मामले आ रहे हैं उन पे कार्रवाई भी करवाई जा रही है। कुछ कारणों बस अगर किसी में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अगर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, उसके आधार पे अगर कार्रवाई नहीं की कर पा रही है पुलिस, तो जिस समय पे ऐसा नहीं है, देखिए सरकारें बदलती हैं और नेता भी बदलते हैं, लेकिन जो चाहे जिस विभाग के अधिकारी जो भी अधिकारी हैं उनको तो फिर आप समझ सकते हैं, उनको तो नौकरी करनी है। और जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं या लोगों को नाजायज़ तरीके से परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस समय हम सत्ता में होंगे उस समय जो भी अधिकारी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो ट्रांसफ़र ले ले और चाहे वो रिटायर हो जाए। लेकिन ये आपको भली भांति पता होना चाहिए, संविधान में ये प्रावधान है, आप सरकारी नौकरी कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन अगर आपने कभी भी गलत किया है तो उसकी जांच कभी भी करवाई जा सकती है। लास्ट सवाल ये है कि अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है बाबा साहब पर जो टिप्पणी हुई है उसको लेकर के। देखिए, आपने उनके कई वीडियो भी जारी हुए हैं और हम लोग ये कर रहे हैं तो उन्हीं की बदौलत तो कर रहे हैं। भाई मैं किसकी अगुवाई में कर रहा हूँ? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की अगुवाई में, भाई विनय रतन सिंह जी की अगुवाई में, भाई कमल बालिया जी की अगुवाई में, भाई कुलदीप भार्गव की अगुवाई में। भाई अगर हम पे कोई या हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा तो मैंने वीडियो में कुछ भी देखा बिहार में भी कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और जो इस पे आवाज़ उठाते हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर और सत्ता सरकार प्रशासन उनके ऊपर कभी पानी की बौछार करती है, कभी किसी के ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं। ये सब क्या सत्ता के दबाव में ये गृह मंत्री हैं, पावर में हैं, इसीलिए हो रहा है कि क्या आपकी इसमें राय है? देखिए, अगर सत्ता पक्ष या पुलिस प्रशासन सोच रहा हो कि हम मुकदमा लिख के या जेल में कुछ लोगों को भेज के बहुजन समाज की आवाज़ को दबा देंगे, तो मैं उन लोगों को खुले तौर पे बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की अभद्रता भी होती रही तो हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। कितने लोगों को तुम जेल में भरोगे, तुम्हारी जेल छोटी पड़ जाएंगी। कई राज्यों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस पे आवाज़ उठाई और उन पे झूठे मुकदमे लिखे गए और एक पुलिस प्रशासन द्वारा मतलब जो है मारपीट भी की गई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी ये कृत्य कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप संवैधानिक पद पे हैं और बाबा साहब की बदौलत ही आप वर्दी पहन के घूम रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के अनेकों सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, अन्य पदों पे IAS PCS बने बैठे हैं। तो जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे मैं बता देना चाहता हूँ कि आप आज जो भी हैं वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के संविधान की बदौलत है, अन्यथा आपकी क्या हालत होती ये आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। संसद में काफ़ी सारे जो है SC ST के बहुजन समाज के जो सांसद हैं और ये जब तीखा टिप्पणी किया है इन्होंने अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, तो उनके मतलब जो है विरोध में एक शब्द भी उन्होंने नहीं किया, विरोध भी नहीं किया। अगर जितने सांसद हैं बहुजन समाज के अगर वो आवाज़ उठाते तो शायद जो है अमित शाह जी को ये एहसास होता, उनकी कुर्सी भी हिल सकती थी, क्योंकि बीजेपी में भी इतने ही SC ST के हैं लोगों, वो इतनी सत्ता के लालच में, शायद सत्ता के लालच में या अपनी कुर्सी के बचाव के चक्कर में वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, जबकि वो अम्बेडकर जी के संविधान और उनके ही दिए हुए के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी सीट रिजर्व की जाती है संविधान के माध्यम से, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाते हैं बीजेपी के दबाव में। क्या कहना चाहेंगे आप? आप कह रहे हैं कि कुर्सी हिल जाती और कुर्सी बची भी कहाँ है उनके पास, कुर्सी तो डगमगा रही है। और आप बात कर रहे हैं जो बीजेपी में बैठे सांसद विधायकों की, जो लोग बीजेपी के हैं, तो वो लोग आप भूल जाइए कि वो बहुजन समाज के हैं, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सांसद विधायक हैं। लेकिन वो वोट तो ज़्यादातर दलित समाज में जाके दलितों के नाम पे मांगते हैं, बहुजन समाज के नाम पर मांगते हैं। यही तो हमारे समाज को समझना है कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया है, कौन हमारे साथ क्या करना चाहता है।
तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए ना हमारे समाज को। आज हमारा समाज देख रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है देश में। ठीक है। और एक सवाल हमारा ये है कि जनपद हरदोई में अभी एक मुद्दा उठा है, अलंका अर्कवंशी जो वर्तमान बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने जनपद हरदोई में सलिया पासी को अर्कवंशी बता करके एक नाम चिन्हीकरण का हुआ, उस पर लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, उस पर आपका क्या? देखिए, उसके साथ साथ हमारे कंसा पासी और महिया पासी जिन्होंने सलिया पासी की बात बताया था, तो वहाँ पे अपने समाज को, वो खुद अपने समाज को गुमराह करना चाहते हैं। तो सोच रहे हैं कि नहीं कि हम अर्कवंशी ही हैं ये। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आपके पिताजी अगर पासी समाज से हैं तो उनका बेटा अर्कवंशी कैसे हो सकता है? ये भी एक सोचने का विषय है। और ये गजेटियर में भी हमारे जो पासी समाज के इतिहासकार हैं उनसे भी वार्ता हुई है और उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। और जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं तो उनसे नहीं चल रहा है ये 2022 से, और उससे पहले से ये चल रहा है कि क्या हो रहा है मामला क्या नहीं है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ को लेकर भी इन लोगों से कि भाई क्या ऐसा है कि हम लोग सत्ता में नहीं हैं